शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है तपस्वी रूप। अव्यक्तिशारी, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? भिन्न प्रकार की परिस्थितियां सारे विश्व से जो भी समाचार आते हैं, बाबा के अव्यक्त इशारे उसको समझना, फिर उसका अभ्यास करना और स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना जितना दुनिया में दुख बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, पांचों विकारों की अति है, तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनी स्थिति को बाबा के इशारों पर बनाना। बाबा ने अंतर्मुखता, फिर गंभीरता, तो आज बाबा कह रहे हैं तपस्वी रूप बनो। तो तपस्वी रूप से क्या अनुभव होगा? जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे। तपस्वी रूप दिखाई देने से बाबा कहते हैं बेहद के वैराग्य की रेखा सूरत में दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का भी समय है। हर एक बाबा जो कुछ कहते हैं वो अपनी प्रकार से ही समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, स्थिति भी बनाते हैं और सेवा करते हुए भी बाबा कहते हैं उसी स्थिति से सेवा करो। तो जो तपस्वी होगा वो गंभीर होगा, वैराग्य वृत्ति होगी। तो जब वैराग्य वृत्ति क्या होती है? वैराग्य वृत्ति है जिसमें जैसे कईयों को हर बात में इंटरेस्ट होती है ना, और ये क्या है कि सब कुछ करते हैं जो करना जरूरी है,
लेकिन अंदर में सब समेटा हुआ हो। हम लोग सभी जो भी आत्माएं न केवल आज की घटना से पर कई बातों से बहुत ही उनमें डर भी है, चिंता भी है। तो जैसे इशारा, समय की परिस्थिति हमें इशारा दे रही है कि हमें क्या करना है। राइट, तो इसलिए सभी आज सतगुरुवार है, सभी के प्रति हम लोग योगदान देंगे, शुभ भावना, शुभकामना। समय के इशारे को समझते हुए जो भी हम निर्णय लें, चाहे स्वयं के बारे में, चाहे सेवा के बारे में, वो समय को देख के ही लेना होता है। राइट, तो इसलिए अपना रूप तपस्वी हो, वैराग्य का हो, और अंदर में बहुत हर बात, ये जो अंतर्मुखता का भी अनुभव होने लगा है कि बहुत गहराई से अपनी बात सुनो, बाबा की सुनो। लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, नहीं, बाबा का इशारा क्या है, तो अंतर्मुखी वो सुन सकेगा, बाबा के इशारे को समझ सकता है। जो बाहर मुक्ता में है, तो कोई भी आत्मा ही नहीं, एक अपनी आत्मा की आवाज, दूसरा बाबा, बाबा क्या कहते हैं, ये सुनने की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जो राइट टाइम पर ऐसा लगे अभी ये करो, अभी किस स्थान पर मुझे होना है, क्या मुझे करना है, और बाबा की याद भी रहे ना। तो इसलिए बाबा को भोग तो लगाएंगे ही अभी, परंतु भोग लगाने के साथ साथ सभी मिल करके कुछ मिनटों के लिए सभी आत्माओं के प्रति जिनके साथ ऐसी घटना हुई और अभी भी कई स्थानों पर हो रही है, तो हमारी सबके प्रति बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावना रखेंगे। तो जब तक भोग की तैयारी हो तब तक हम सभी ऐसा वाइब्रेशंस फैलाएं जो आत्माएं बाबा की तरफ से उन्हें दुख हरता, सुख करता बाबा है। जो आत्माएं गई उनको तो कुछ अभी क्या होगा, लेकिन मित्र, संबंधी, परिवार, उनके प्रति भी हम सभी की शुभकामनाएं रहेंगी। ओम शांति।